गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव आपकी हिंदी टीचर। हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको पद परिचय पढ़ाया। आज मैं आपको पद परिचय में निपात बताऊंगी और साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्दों का पद परिचय बताऊंगी जो मिलते जुलते होते हैं और एक ही शब्द को कई रूप में पद परिचय दिया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निपात का पद परिचय। निपात निपात को अवधारक भी कहते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। इस तरह से हम कह सकते हैं कि निपात अवधारक किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात या अवधारक कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निपात कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए। तो चलिए अब निपात के कुछ उदाहरण बताते हैं। पहला उदाहरण, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए ही पर अतिरिक्त बल दिया गया है क्योंकि निपात है। इसी तरह तुमने तो हद कर दी थी, यहाँ पर तो शब्द पर बल दिया गया है, तो निपात का उदाहरण है। इसी तरह कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, यहाँ पर भी शब्द पर बल दिया गया है, तो भी निपात का उदाहरण है। फिर गांधी जी को बच्चे तक जानते थे, तो यहाँ पर तक निपात का उदाहरण है। फिर धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता, यहाँ पर मात्र निपात का उदाहरण है। और चलिए अब निपात के भेद बताते हैं। निपात के 3 भेद माने गए हैं। उपमार्थक निपात, यथा, न, चेत, ऋण, कर्म संघार्थक निपात, यथा, न, आ, परम पूर्णार्थक निपात। यद्यपि निपातों में कोई सार्थकता नहीं होती है तथापि उन्हें सर्वथा निरर्थक भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ये शुद्ध अव्यय नहीं है, क्योंकि संज्ञा विशेषणों सर्वनामों आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है तब अव्ययों का अपना अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता है। इनका प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। तो इस तरह से निपात के प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, प्रश्न, जैसे क्या वह जा रहा है। दूसरा, अस्वीकृति, जैसे मेरा छोटा भाई आज वहाँ नहीं जाएगा। तीसरा, विस्मयादिबोधक, जैसे क्या अच्छी पुस्तक है। चौथा, वाक्य में किसी शब्द पर बल देना, बच्चा भी जानता है। चलिए अब आपको कुछ पदों के विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता को बताते हैं। तो हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो विभिन्न शब्द भेदों का कार्य करते हैं। मतलब वाक्य में प्रयोग के अनुसार कभी संज्ञा के अर्थ में, कभी विशेषण के अर्थ में, तो कभी क्रिया विशेषण के अर्थ में आते हैं। तो इनको ध्यान दीजिए। जैसे अच्छा शब्द है, ये संज्ञा है, विशेषण, क्रिया विशेषण और विस्मयादिबोधक सभी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अच्छा शब्द देखिए, संज्ञा के रूप में अच्छों की संगति में अच्छे हो जाओगे, तो यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है। इसी तरह विशेषण, अच्छे लड़के आज्ञाकारी होते हैं, तो यहाँ अच्छे विशेषण के रूप में प्रयोग है। फिर क्रिया विशेषण, मुझे उसका गाना अच्छा लगा, तो यहाँ पर अच्छा शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी तरह विस्मयादिबोधक के रूप में अच्छा यह बात है। तो अब आप देख रहे हैं एक अच्छा शब्द कभी संज्ञा की तरह, कभी विशेषण की तरह, कभी क्रिया विशेषण की तरह और कभी
विस्मयादि बोधक की तरह से प्रयुक्त हुआ है। तो इसका किस तरह से प्रयोग हुआ है उस कारण इसके पद परिचय में भिन्नता आ जाती है। अब दूसरा शब्द देखिए, आप। आप जाएं। यहाँ पर ये आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपका दूसरा देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे प्रेमचंद उपन्यासकार थे, आप कहानीकार भी थे। तो यहाँ पर आप अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम के रूप में आपका प्रयोग, मैं आपसे पूछ लूँगा। तीसरा शब्द है एक। जैसे एक का प्रयोग सर्वनाम के रूप में, एक ने कहा, विशेषण के रूप में, एक किताब मुझे भी दो। यहाँ पर एक शब्द किताब की विशेषता बतला रहा है। क्रिया विशेषण, एक तो गालियाँ देते हो, दूसरे क्रोध भी करते हो। अब ऐसा का पद परिचय देखिए। ऐसा शब्द सर्वनाम के रूप में, संज्ञा के रूप में, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में। सर्वनाम के रूप में ऐसा भी क्या हो सकता है? संज्ञा के रूप में ऐसों का क्या मजाल कि मेरा कुछ बिगाड़ सकें। विशेषण के रूप में मैंने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। क्रिया विशेषण, हम नहीं कह सकते कि ऐसा करो या ना करो। और शब्द का पद परिचय देखिए। और शब्द सर्वनाम के रूप में, जहाँ पर वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जैसे औरों से भी पूछ लीजिए। तो फिर विशेषण और लड़के कहाँ, यहाँ और शब्द लड़कों की विशेषता बता रहा है। फिर संज्ञा के रूप में, औरों के कहने पर विश्वास मत करो। क्रिया विशेषण के रूप में, चोर और तेज भागा, 2 रुपए और लाओ। समुच्चय बोधक, वह आया और तुरंत चला भी। यहाँ पर और शब्द 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। अब कारण शब्द देखिए। संज्ञा के रूप में, इसका कारण बताओ। संबंध बोधक, मैं वर्षा के कारण कहीं नहीं जा सका। समुच्चय बोधक, वह आया नहीं, इस कारण मैं भी नहीं गया। अब इसी तरह कुछ शब्द संज्ञा के रूप में, कुछ के लिए पर्याप्त भोजन है। सर्वनाम के रूप में, उसके हाथ में कुछ तो है। विशेषण, कुछ रुपए। संख्यावाचक, परिमाण, कुछ दूध। क्रिया विशेषण, परीक्षा निकट है, कुछ पढ़ भी लो। अब इसी तरह कोई का पद परिचय देखिए। सर्वनाम के रूप में, आपसे कोई मिलने आया है। विशेषण, कोई लड़का उठकर बता दे। क्रिया विशेषण, वहाँ कोई या लगभग 10-12 आदमी थे। अब कौन शब्द देखिए। सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में और क्रिया विशेषण के रूप में। सर्वनाम के रूप में, वहाँ कौन बैठा है। विशेषण के रूप में, कौन लड़का था जो शोर मचा रहा था। क्रिया विशेषण, परीक्षा में पास होना कौन कठिन है। तो चलिए अब हम आपको कुछ और शब्दों का पद परिचय बताते हैं। जैसे क्या, सर्वनाम के रूप में, यह क्या कह रहा है। विशेषण, तुम क्या काम कर रहे हो। क्रिया विशेषण, तुम क्या जाओगे, हमें ही आना पड़ेगा। चाहे, क्रिया, वह जो चाहे उसे दे दो। समुच्चय बोधक के रूप में, चाहे दिल्ली जाओ चाहे लखनऊ। क्रिया विशेषण के रूप में, वह चाहे जितना करे कम है। अब जैसा का पद परिचय मैं आपको बताती हूँ। सर्वनाम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। विशेषण के रूप में, जैसा काम वैसा दाम। क्रिया विशेषण के रूप में, वह जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। अब अंतिम शब्द जो का पद परिचय मैं आपको बताती हूँ। सर्वनाम के रूप में, वह पुस्तक लाओ जो मैं कल यहाँ लाया था। तो जो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर, पुस्तक के स्थान पर आया है, इसलिए सर्वनाम है। इसी तरह विशेषण, जो काम करो मन लगा कर करो। तो यहाँ काम की विशेषता बता रहा है जो शब्द, इसलिए विशेषण है। इसी तरह क्रिया विशेषण, जो जेब देखो तो खाली थी। मतलब यहाँ पर खाली शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है।
समुच्चय बोधक मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुम पर विश्वास करूं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आज आपको निपात और विभिन्न पदों में विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता के बारे में बताया। इसको आप अच्छे से पहले देखेंगे किस रूप में उस शब्द का प्रयोग हुआ है, मिलते जुलते शब्द होते हैं तो उसका परिचय उसी रूप में देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास फिनिश होती है। वीडियो में जो भी कंटेंट है वो और जो भी प्रैक्टिस शीट में है वो उसे फेयर कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें। सभी क्वेश्चंस के आंसर अपनी फेयर कॉपी में लिखें। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड